अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारी बच्चियों ने ये शिकायत की थी कि उनका चेहरा गीला है। गीला बोले तो चेहरे पे पानी बहुत आता है, या पीप आता है, या खून आता है। खून की कैफियत ज़्यादा है। मैं खून वाले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ वो उजलाती मस्कुलर यूनिट से अप्लाई ले रहा हूँ, तो खून वालों का किसी और खाते में फिट करेंगे। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके चेहरे पे पानी बहुत गिरता है, पसीना कह लीजिए। पसीना कब आता है? जब बंदे को बेसिकली सिफिलिस हो। सिफिलिस का जब टेस्ट करवाएंगे तो या तो टीपीएचए आएगा या वीडीआरएल आएगा। टीपीएचए वीडीआरएल दोनों में से एक या दोनों आ गए तो अरब मुल्कों का वीजा आपको नहीं मिलता, मेडिकल रिपोर्ट में कैंसिल कर दिया जाता है। मर्दों का तो चलो कैंसिल हो जाता है, जान छुट्टी, इधर नहीं तो इधर चले जाएंगे। लेकिन खवातीन का मसला होता है कि उनको मेकअप करके कहीं जाना होता है ना, किसी शोए में, 40वें में, बरसी में, ओ सॉरी, शादी में जाना होता है ना यार। तो अब उनका मेकअप करे, वो मेकअप बह जाए, पसीना इतना आ जाए कि मेकअप बह जाए, पिंपल इतने हों कि वो जनाब वाली मेकअप के साथ वो पिंपल भी बहने शुरू हो जाए, तो पीप वाले दाने। तो ये मसला हल होना चाहिए ना। अभी शादी में जाते हैं तो 4-5 घंटे तो लगता है, 4-5 घंटे बंदा प्यारा प्यारा सा चांद की तरह चमकता तो लगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर चेहरे पे पसीना बहुत आता है, चेहरा गीला बहुत है, और या चेहरे पे पिंपल पीप वाले मामलात बहुत हैं। पीप को उर्दू में क्या कहते हैं? पस सल सुजाक। और पानी बहुत ज्यादा आता है बॉडी से तो उसको क्या कहते हैं? आतिशक। उर्दू में आतिशकी जहर कहते हैं। आतिशकी जहर, बॉडी में 3 जहर है ना, हमारी बॉडी में 3 जहरों के जनरेटर हैं जो अपने अपने लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पर चलते हैं, तो हमारी गाड़ी का निज़ाम चलता रहता है। और जब ये ज़रा सा कोई एक्सिस हो जाए फिर आप बीमारी में आ जाते हैं, या कोई डाउन हो जाए अपने लेवल से तो भी आप बीमारी में काउंट आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चेहरे से पानी की कसरत हो जाए या पीप की कसरत हो जाए, जो इलाज है वो बड़ा आसान है। हल्के नीम गर्म पानी से कपड़ा डबो के अपनी चेहरा साफ कर लिया और बेसन का पेस्ट बना लिया पानी में। बेसन का पेस्ट नॉर्मली पानी में बना के लगा लिया जाता है और आधे घंटे बाद धो लिया जाता है, तो इसमें चेहरे के वो जो इखराजी कैफियत हैं वो ख़त्म हो जाती हैं 5-6 घंटे के लिए, और आप एक अच्छा सा मेकअप करके दुल्हन परी बन के आप चली जाती हैं कहीं शादी में, ब्याह में, जहाँ आपका दिल चाहे। इसमें नॉर्मल तो कैरेक्टर बेसन का है, लेकिन कुछ खवातीन बेसन उजलाती है। मजीद उजलातियत को प्रमोट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, कंपाउंड कम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करती हैं? उसमें टमाटर का रस या एलोवेरा जेल भी मिला देती हैं, तो वो भी ठीक है। कुछ खवातीन क्या करती हैं कि उसमें महज जो है लेमू निचोड़ के मिला लेती हैं, वो भी बहुत अच्छा करती हैं। सारा उजलाती यूनिट है, इन सब की आपस में शादी करा सकते हो। मर्जी एलोवेरा जेल मिला दो, मर्जी टमाटर मिला दो, मर्जी लेमू छिड़क दो। सबसे ज्यादा पूरी कायनात में खूबसूरत दुल्हन जो तैयार होती है, लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा अभी अभी उतरी, वो कौन सी होती है? भारतीय पंजाब में, बस, और कहीं नहीं। वो क्या करती है, उनकी वालदाएं की जो बड़ी होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, बेसन लगाती हैं तो उसमें जाफरान, उनके यहाँ केसर बोला जाता है, जाफरान लगा देती हैं उसमें। तो वो जाफरान से जो अप्सरा का रूप आता है और जो स्वरूप चढ़ता है, तो बंदे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मैंने इससे शादी क्यों नहीं की। घर में ही ब्यूटी पार्लर नु छो जी, घर की बात कर रहा हूँ। तो वो इस वजह से कि ये भारतीय पंजाब वाले जो हैं ये बेसन में जाफरान मिलाते हैं, जिसको हिंदी में केसर बोला जाता है। अच्छा, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, वहां पे क्या करते हैं? वहां पे ये बेसन ले लिया और बेसन में वो मिलाते हैं थोड़ी मात्रा में शिंगरफ। आप देखोगे कि भारतीय पंजाब वाली दुल्हन जब तैयार होगी तो उसमें ऑरेंज पिंक शेड आ रहा होगा। नागालैंड, मिजोरम, आसाम में आप देखोगे, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, तो वहां देखोगे सुर्खी आ रही होगी। अच्छा, है वो शिंगरफ भी उजलाती और जाफरान भी उजलाती, सारा उजलाती मस्कुलर यूनिट मदद कर रहा है आपकी। तो वो शिंगरफ थोड़ी सी पीस के मिला देते हैं उसमें अच्छी तरीके से, तो उसमें दुल्हन जो है सुर्ख नजर आ रही होती है, सुर्ख सफेद। तो पता चला कि चेहरे पे कोई भी ऐसी कैफियत है कि आपको खतरा है कि पसीने से मेकअप बह जाएगा, तो उससे बचने का तरीका में बेसन इस्तेमाल होता है। अब बेसन में इतनी सारी उजलाती चीजें फैमिली बता दी, क्योंकि बेसन भी उजलाती मस्कुलर यूनिट है, इतना सारा बता दिया। तो इसमें से जो आपको जब इजी अवेल हो जाए तो आप उसको कर लेंगे और अप्सरा बन जाएंगे। हाँ, अप्सरा समझते हो? हूर को कहते हैं। सचमुच के एक दफा करके देख लो और फिर दुआ में याद रखना। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।